वी स्टडी एनी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं। फिर यहाँ पे जब हम कुछ चीज़ें सेम कर लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक नाम आता है आइसोटॉप्स का। तो कैन यू डिफाइन में व्हाट इज आइसोटॉप? मैम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। ठीक है। The experiment have shown that in the atoms of some element the number of protons is same due to which the chemical properties are same but the total number of nucleons in their nuclei is different। बिल्कुल इसके में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, दैट थिंग इज नोन एज एन आइसोटॉप। आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द एटॉमिक मास नंबर्स आर डिफरेंट। गुड। अब हम एटॉमिक मॉडल में आ जाते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मॉडल आते हैं जिन्होंने अपनी डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट हमें दिए थे। थॉमसन आ जाता है सबसे पहले। जे थॉमसन प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल इन्वाइजिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग। उसने क्या किया था, उसने एक प्लम पुडिंग सिस्टम बनाया था, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड करवाए थे पॉजिटिव चार्ज, वो पूरी एक आपके पास पुडिंग बन जाती है। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल आता है। Ernest Rutherford gold foil experiment lead to discovery that atom has a small dense nucleus, electrons orbit the nucleus at a distance। यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल से हमें क्या पता चला था कि उसने एक गोल्ड फॉइल था, वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन पास करवाए थे, बम्बार्ड करवाए थे, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ डिस्कवरी हुई थी। उसमें क्या पता चला था, जो एटम है वो एक बहुत स्मॉल और डेंस न्यूक्लियस आ जाता है आपके पास, और जो इलेक्ट्रॉन जो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक छोटे से डिस्टेंस पे है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस पे उसके बिल्कुल रिवॉल्व कर। फिर उसके बाद बोहर मॉडल आता है। नील्स बोहर प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ईच ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। जिस तरीके से हमारे यूनिवर्स सिस्टम में अर्थ के इर्द हर एक सोलर पैनल पे हर एक जो है वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के प्लैनेट में मार्स नहीं आ सकता है, मार्स के प्लैनेट पे वो जो है ऑर्बिट पे जुपिटर नहीं आ सकता। सेम इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के साथ है और उनका फिक्स्ड ऑर्बिट है। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। The current understanding is based on the quantum mechanical model which describes the behavior of electrons in terms of probabilities. Electrons are found in electron clouds rather than fixed orbits। अब जो आपकी ज़्यादा एडवांस थ्योरी है उसको आप क्वांटम में मैकेनिकल मॉडल में ले जाते हो, उसमें आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ते हो, उसमें आप उसको एक क्लाउड में फिक्स ऑर्बिट में जो है वो प्लेस कर दे। इसकी कंक्लूजन निकलती है द एटॉमिक थ्योरी हैज़ इवॉल्व ओवर अ टाइम with contributions from various scientists. Understanding the structure of the atom is fundamental to comprehending the properties and the behavior of matter at the atomic level. The modern model provides a more accurate representation considering the probabilistic nature of electron behavior। अब जिस तरीके से जब से दुनिया बनी है, एटम जो कि हर मैटर के अंदर प्रेजेंट है, आपके अंदर, आप हमारे अंदर, हमारे सराउंडिंग कोई भी चीज़ है उसके अंदर एटम प्रेजेंट है। अब वो चीज़ जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होती है, एटम के बिहेवियर में भी कोई ना कोई असर आ रहा है। ठीक है, अब उसकी जो अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे तरीके से मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से रिप्रेजेंटेशन हर एक साइंटिस्ट ने आके उसको रिप्रेजेंट करता है कि अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपनी थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर विद ईच मॉडल रिप्रेजेंट हो जाता है।